हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम एमएससी डीएफएसएम एमएमएन 9 का असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड, ये असाइनमेंट जुलाई 22 और 23 सेशन का है। फ्रेंड, इसमें क्या क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू ग्रुप, और उसके बाद 0.05 लेवल का सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करना है। फ्रेंड, चलो डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। फ्रेंड, क्वेश्चन में दो ग्रुप दिए हुए हैं, एक ग्रुप है मेल का और दूसरा ग्रुप है फीमेल का। तो मेल को हम फर्स्ट ग्रुप बोल देंगे और फीमेल को सेकंड ग्रुप बोलेंगे। फ्रेंड, इन दोनों ग्रुप को आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। आप कोई भी एक मेथड से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड, दोनों मेथड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी मेथड आपको इजीएस्ट लगती है उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। उसमें होगा x होगा, उसके बाद x माइनस एम, उसके बाद एक्स स्क्वायर। x मतलब क्या होता है फ्रेंड? आपको जो भी वैल्यू गिवन होती है ना, वो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होता है। फ्रेंड, यहाँ पे x कॉलम में अभी हम ग्रुप 1 की वैल्यू टाइप कर देते हैं। तो ये ग्रुप 1 की वैल्यू है फ्रेंड। फ्रेंड, इस सारे ऑब्जर्वेशन की अभी हमें क्या करनी होती है? एडिशन करनी पड़ती है, मतलब मीन निकालना होता है। तो फ्रेंड, इसका मीन कितना आ गया? 122। और डिवाइड बाय 10 इसलिए किया है क्योंकि x में टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। 10 से लेके 15 तक 10 ऑब्जर्वेशन है, इसलिए 122 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू यम इज इक्वल टू 12.2। फ्रेंड, नेक्स्ट कॉलम में आपको x माइनस यम निकालना है, मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी? 10 है। उसका मीन कितना है? 12.2 है। तो 10 माइनस 12.2, तो इसका आंसर क्या आएगा? -2.2। फ्रेंड, उसके बाद -2.2 का स्क्वायर करना है, जो कि आएगा 4.84। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 12 है। 12 माइनस 2, तो इसका आंसर आएगा -0.2। और उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का आंसर आएगा 0.04। फ्रेंड, इसी तरह आपको सारे नंबर का ऐसे स्क्वायर निकालना है। फ्रेंड, उसके बाद ये जो स्क्वायर आया ना, इस स्क्वायर की आपको क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो फ्रेंड, समेशन एक्स स्क्वायर की एडिशन आएंगी 35.6। फ्रेंड, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का एक फार्मूला होता है। फ्रेंड, स्टैंडर्ड डिवीजन को शॉर्ट में S.D बोलते हैं। उसका क्या फार्मूला है? अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन यन। इसमें फ्रेंड आपको सिंपली वैल्यू पुट अप करनी होती है। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 35.6। और यन कितना है? टोटल ऑब्जर्वेशन 10। तो अंडर रूट 35.6 डिवाइडेड बाय 10। फ्रेंड, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 35.6 डिवाइड बाय 10। फ्रेंड, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3.56। अंडर रूट 3.56 करने के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आ जाएंगी 1.88 फॉर ग्रुप 1। फ्रेंड, ये हो गई फर्स्ट मेथड स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने की। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने की। फ्रेंड, सेकंड मेथड कैलकुलेट करते हुए आपको सिर्फ दो ही कॉलम बनाने पड़ते हैं, x और x स्क्वायर का। फर्स्ट मेथड में हमने 3 बनाए थे, लेकिन यहाँ पे दो ही कॉलम बनाने पड़ेंगे। फ्रेंड, इसका मीन हमें पता है 122 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 12.2। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए म्यू बोला गया है, मीन के लिए म्यू वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड, उसके बाद आपको सिंपली x का स्क्वायर करना होता है। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। 12 का होगा 144। वैसे ही फ्रेंड, आपको सारे नंबर का ऐसे स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद सिंपली फ्रेंड इनकी आपको एडिशन करनी है। समेशन एक्स स्क्वायर की एडिशन होगी 1524। फ्रेंड, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जैसे देखो अंडर रूट में है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन यन। इसमें अभी सिंपली फ्रेंड हमें वैल्यू पुट अप करनी है। जैसे देखो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 1524। म्यू स्क्वायर की वैल्यू है 12.2। और यन मतलब कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 10 है। फ्रेंड, उसके बाद 1.24 डिवाइड बाय 10 किया तो कितना आंसर आएगा? 152.4। उसके बाद 12.2 का स्क्वायर करना है, उसका आंसर आएगा 148.84। तो इसका आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। 152.4 माइनस 148.84 का आपको सब्सट्रैक्शन करना है। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा अंडर रूट 3.56।
अंडर रूट निकालने के बाद इसका आंसर आएगा 1.88। तो फ्रेंड दोनों मेथड में सेम ही आंसर आ रहा है 1.88। आपको जो भी मेथड फ्रेंड इजी लगती है ना उससे आप सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड ये हो गया फर्स्ट ग्रुप यानी मेल ग्रुप का। अभी वैसे ही आपको सेकंड ग्रुप मतलब फीमेल ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। 2 का फ्रेंड मीन है 12.08 और समेशन स्क्वायर की वैल्यू है 84.9168 और फ्रेंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2.6। फ्रेंड उसके बाद आपको एक ऐसा टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या क्या होगा, स्टैटिस्टिक होगा, उसके बाद मेल मतलब ग्रुप 1, फीमेल मतलब ग्रुप 2, एन मतलब ऑब्जर्वेशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। फ्रेंड जैसे ग्रुप वन में कितने ऑब्जर्वेशन थे, 10 थे। फीमेल में कितने थे, ग्रुप 2 में 12 ऑब्जर्वेशन थे। उसके बाद मीन कितना था ग्रुप 1 का, तो मीन कितना है 12.2 और सेकंड ग्रुप का कितना मीन था 12.08 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था ग्रुप 1 का 1.88 और फीमेल ग्रुप मतलब ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड डिवीजन था 2.66। फ्रेंड ये होने के बाद आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ता है दोनों ग्रुप का। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस और सिग्मा डी इज इक्वल टू। तो फ्रेंड यहाँ पे दो मेथड है, दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। तो पहली मेथड है अंडर रूट समेशन m1 सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर m2, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2। इन दोनों मेथड को अभी फ्रेंड हम सॉल्व करेंगे। जो भी मेथड आपको इजी लगता है उससे आपको सॉल्व करना है। फ्रेंड सबसे पहले अभी हम ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड एरर मीन 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट n-1। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड एरर फर्स्ट ग्रुप का कितना है, फर्स्ट ग्रुप मतलब मेल ग्रुप का स्टैंडर्ड एरर है 1.88 और सेकंड ग्रुप स्टैंडर्ड एरर है स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.66। फ्रेंड सिंपली अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1.88, तो n कितना है 10 है, 10 - 1 कितना होता है 9 होता है, इसलिए 1.88 अंडर रूट 9। फ्रेंड अंडर रूट 9 का आंसर आता है 3 आता है। 1.88 डिवाइड बाय 3 करने के बाद हमें आंसर मिलता है स्टैंडर्ड एरर मीन 1 का आंसर आएगा 0.62। फ्रेंड सेम मेथड से हमें ग्रुप 2 का भी स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड एरर मीन 2 का वही फार्मूला है, इसमें हमें वैल्यू पुट कर दिया 2.66। यहाँ पे वैल्यू n की वैल्यू थी 12 थी, 12 - 1 11 अंडर रूट 11 का आंसर आएगा 3.31। तो 2.66 डिवाइड बाय 3.31, तो फ्रेंड उसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड एरर मीन 2 का आंसर आएगा 0.80। फ्रेंड इसके बाद अभी हमें स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो उसका क्या फार्मूला है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस का फार्मूला है अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर मीन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड एरर मीन 2 का स्क्वायर। फ्रेंड अभी हमें सिंपली इसमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो फ्रेंड स्टैंडर्ड एरर ग्रुप 1 की क्या वैल्यू है 0.62 और ग्रुप 2 की कितनी है 0.80। तो इनका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.3844 और 0.80 का स्क्वायर आएगा 0.64। उसके बाद फ्रेंड आपको इन दोनों की सिंपली एडिशन करनी है। तो फ्रेंड इसकी एडिशन करने के बाद आंसर आएगा अंडर रूट 1.0244। उसके बाद फाइनल आंसर आएगा स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस और सिग्मा डी इज इक्वल टू 1.012। फ्रेंड ये हो गई फर्स्ट मेथड स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस कैलकुलेट करने की। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड मेथड स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस कैलकुलेट करने की। फ्रेंड सेकंड मेथड का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस और सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x1 स्क्वायर। तो फ्रेंड इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2। अभी सिंपली हमें इसकी वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी है, पहले ग्रुप के लिए 1.88 और दूसरे ग्रुप के लिए कितनी है 2.66। तो उनका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। फ्रेंड उसके बाद हमें क्या करना है 1.88 का स्क्वायर करना है, जो कि आएगा 3.534 पर। उसके बाद 2.66 का स्क्वायर कितना आएगा
7.0756। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखना है कि डिनोमिनेटर 10 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 12 है। इसको आपको क्या करना है, सेम करना है, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको इसकी। तो कैसे निकालना है इसका एलसीएम, आपको 10 का टेबल देखना है और 12 का टेबल देखना है। उसमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों के टेबल में आती है। जैसे ऐसी संख्या है 60 है, 60 दोनों के टेबल में आती है, तो 10 इंटू 6 इसलिए 60 और 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हमने 10 इंटू 6 किया है, इसलिए ये जो स्क्वायर आया उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 12 है, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 60। और 3.5344 इंटू 6 का आंसर आएगा 21.2064। उसके बाद 7.0756 इंटू 5 का आंसर आएगा 35.378 और उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना करना है 60। फ्रेंड इन दोनों के एडिशन करने के बाद आंसर आएगा 56.5844 डिवाइडेड बाय 60। फ्रेंड इसका डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा अंडर रूट में आएगा 0.9430 और फ्रेंड इसका अंडर रूट निकालने के बाद आंसर आएगा 0.971। स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस और सिग्मा डी का आंसर कितना है 0.971। फ्रेंड जो फर्स्ट मेथड थी उसमें आंसर क्या आया था 1.012 और सेकंड मेथड में आया 0.971। और फ्रेंड ये दोनों भी आंसर करेक्ट है, बस थोड़े से पॉइंट का डिफरेंस है, यहाँ पे 0.9 है तो यहाँ पे 1.0 है, ठीक है। तो दोनों भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करना है, कन्वर्टिंग द ऑब्टेन्ड डिफरेंस बिटवीन मीन इनटू स्टैंडर्ड सिग्मा टी वैल्यू। तो फ्रेंड यहाँ पे टी वैल्यू क्यों यूज किया है, तो फ्रेंड टी वैल्यू इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा सैंपल कैसा है, स्मॉल है। स्मॉल मतलब कितना, जैसे देखो फ्रेंड इन दोनों की एडिशन कितनी होती है 22 होती है, ठीक है। अगर सैंपल 30 तक होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सैंपल बोलते हैं। अगर 30 से ज़्यादा होता सैंपल तो हम कौन सी टेस्ट यूज करते हैं, जेड टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे सैंपल हमारा कितना है 22 है, तो इसलिए अभी हम टी टेस्ट का यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड टी वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन सिग्मा डी। तो फ्रेंड m1 और m2 हमने शुरुआत में ही कैलकुलेट किया था। फ्रेंड m मतलब होता है मीन होता है, जैसे m1 कौन सा है 12.2 है, फर्स्ट ग्रुप का 12.2 और सेकंड ग्रुप फीमेल है उनका कितना है 12.08। इन दोनों का हमें सिंपली सब्सट्रैक्शन करना होता है। और फ्रेंड सिग्मा डी अभी हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा डी की वैल्यू है 1.012 फर्स्ट मेथड के हिसाब से और सेकंड मेथड के हिसाब से कितनी आई थी 0.971। आप कोई भी यूज कर सकते हो फ्रेंड, दोनों भी करेक्ट होंगे। फ्रेंड सिंपली अभी हम इनका डिवीजन करना है 12.2 माइनस 12.08 अपॉन 1.012। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.12 अपॉन 1.012। उसके बाद आंसर आएगा फ्रेंड 0.1185। तो टी की वैल्यू कितनी आई 0.1185। फ्रेंड क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है 0.05 लेवल का सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को डीएफ बोलते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो फ्रेंड n1 मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर फर्स्ट ग्रुप, और n2 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड ग्रुप। उसके बाद माइनस 2 करना होगा। तो फ्रेंड n1 की कितनी वैल्यू है 10 है, n2 की कितनी है 12 है, माइनस 2। तो 10 प्लस 12 कितना होता है 22, 22 माइनस 2 होता है 20। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आई 20। फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें टी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो कैसे करनी है अभी हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड ये टी वैल्यू का टेबल है। तो यहाँ पे कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, जैसे देखो 0.10, 0.5, 0.2 और 0.1। और हमें कौन सी कैलकुलेट करनी है 0.5 करनी है। और हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 20 आया है, ठीक है। तो अभी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। फ्रेंड जैसे देखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 है और 0.05 लेवल के लिए कितनी वैल्यू है 2.09 है, ठीक है। अगर फ्रेंड 0.1 के लिए अगर हमें पूछा जाता तो हम कौन सी वैल्यू लेते 2.84। लेकिन यहाँ पे 0.05 के लिए पूछा गया, इसलिए अभी हम 2.09 ये वैल्यू लेंगे। फ्रेंड इस वैल्यू से हमें फाइनल आंसर इंटरप्रेट करना होता है। फ्रेंड फाइनल रिजल्ट लिखते वक्त हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टी टेबल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 वी हैव टू फाइंड 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद
हमें लिखना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 2.09 और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज 0.12। टी वैल्यू कितनी है 0.1185 एंड टी वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी 0.1185। तो फ्रेंड ये टी वैल्यू 0.185 स्मॉलर है, क्रिटिकल वैल्यू से स्मॉलर है। क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई थी 2.09। टेबल वैल्यू 2.09 कैलकुलेट वैल्यू से बड़ी है। कैलकुलेट वैल्यू मतलब टी वैल्यू, तो 2.09 बड़ा है ना 0.1185 से। तो फ्रेंड फाइनली हम लास्ट में ऐसा लिखेंगे hence it is not significant, therefore null hypothesis cannot be rejected। फ्रेंड इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।